जय श्री राम। एक बार हम फिर से आपके साथ मिलने आ गए। हमारे मुख्य टॉपिक आज का जो विषय है सातवां कांड, जिसका नाम है उत्तर कांड। उत्तर कांड मतलब है जो सभी प्रश्नों के उत्तर देता है और हमारे जीवन की सारी बाधाएं शंकाएं दूर करता है। और हर अंत में जब हमें सारे प्रश्न के उत्तर लास्ट में लेने होते हैं तो हमारे मन के कोई प्रश्न ना रह जाए, तो लास्ट में स्वामी जी ने सबसे अंत में रखा उत्तरकांड कि आपको कोई भी जीवन के बाधाएं, उसमें सब प्रश्न, उसके सबके उत्तर एक साथ। तो इस विषय पर आज चर्चा करेंगे जो हमारा उत्तरकांड है। सबसे पहले हम मंगलाचरण, फिर राम भजन, फिर उत्तरकांड। सभी को मेरा जय श्री राम। आइए मिलकर करते हैं मंगलाचरण। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। जय श्री राम। आज का विषय हमारा है उत्तरकांड। उत्तरकांड जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। हमारा मन में जब सब ज्ञान को लेने के बाद जब हम किसी से मिलते हैं, अगर ये हम कुछ सीखते हैं तो हम टीचर हमें 1 घंटे का पाठ पढ़ाता है, लास्ट में वो कहता है बच्चों आज के प्रश्न क्या है, आज जो हमने पूरी चर्चा की थी उसमें प्रश्न क्या है आपके, फिर उसका उत्तर देने का प्रयास रहता है। फिर वहाँ पे फिर उस क्लास को पूर्ण किया जाता है, फिर अगले दिन फिर क्लास रखी जाती है। तो ऐसे ही गोस्वामी जी ने सारी कथा का सार, कथा का वर्णन, कथा में राम भगवान की दिव्य लीलाएं, सभी प्रसंग, उसमें सभी सभी चरित्रों का वर्णन, भगवान ने कैसे हर जीवन में, सबके जीवन में कैसे एक हृदय में स्थान लिया, सभी प्रसंगों में राम भगवान ने हर एक रिश्ते को कितने अहम, कितने आसानी से हर रिश्ते को अपनाते हुए, सबसे मिलते हुए, कैसे एक एक करके सबको जीवन में साथ देते हुए, भाई के साथ प्रेम, माता के साथ प्रेम, और सारे कार्यों को इतनी निपुणता से, इतनी कौशलता से निभाते हुए धीरे धीरे सबको जो वचन दिए हैं, सब अन्य वचनों को पूरा किया है इस काल में, सबके जीवन में उद्धार करा है, सबको दर्शन दिए हैं, अपने मार्ग में आने वाले सभी भक्तों को, प्रेमियों को सबका उद्धार करा है, सबको दर्शन दिया है, सबको प्रेम का विस्तार किया है। तो उत्तरकांड यहाँ पे गोस्वामी जी इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब सारी कथा पूर्ण के लिख देते हैं रामचरितमानस की गोस्वामी जी, तो जब भगवान की सारी दिव्य लीलाएं पूर्ण होती है तो व्यक्ति के मन में अंत में प्रश्न उठते हैं। जब व्यक्ति को धीरे धीरे कुछ समझ आने लगता है तो उसको कुछ समझ आता है, कुछ नहीं आता, फिर वो प्रश्न के अंदर प्रश्न होते हैं, फिर बहुत सारी शंकाएं पैदा होती हैं, फिर उसके उत्तर ढूंढने के लिए हमें कोई अपने जीवन में मार्गदर्शक ढूंढना होता है। फिर हम अपना गुरु के पास जाते हैं, महाराज हमें ये समस्या है, हमें ये बताओ। तो गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग का जीव वैसे भ्रमित है, हर एक को किसी को भी गुरु बना लेता है। तो उत्तर कांड में सभी प्रश्नों के उत्तर है। अब यहाँ पे बात करते हैं इस कांड में क्या क्या चर्चा हुई है। तो जो उत्तर कांड है इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसके हमें उत्तर ना मिले, पहली चीज। दूसरी चीज, इस कांड में काक भुसुंडी जी और गरुड़ संवाद है। काक भुसुंडी जी और गरुड़ भगवान के बीच में जब चर्चा होती है तो वह अपने प्रश्न पूछते हैं और एक एक करके काक भुसुंडी जी इसके उत्तर देते हैं। तो इसे बार बार हमें पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उत्तरकांड में ऐसी चर्चाएं भी हैं, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो 6 कांड एक तरफ आपको लगेगा यही दिव्य कांड है, सबसे उत्तम कांड यही है उत्तरकांड। तो इसमें क्या है, इसमें सब कुछ है, इसे हमें रोज पढ़ना चाहिए जितना हम अभ्यास करेंगे।
क्योंकि जीवन में ऐसी ऐसी दिव्यताएं हैं जो हम जीवन में नहीं जान पाते, और हम अपने जीवन को ऐसे ही खो देते हैं। और जब हमें थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त होता है तो हमें लगता है कि काश हमने अपना अनमोल कीमती समय इन सब ग्रंथों को पढ़ने में लगाया होता। हमारे जो पूर्वज, हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे आचार्य देव इतना सब लिख कर छोड़ गए, अगर हम धीरे धीरे इसको पढ़ते, अपने जीवन में अपनाते, कुछ कुछ शिक्षाएं लेते, तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। और प्रश्न ये नहीं है कि आप कब शुरू करते हैं किस चीज़ को। अगर आप आज से किसी कार्य को करना शुरू करते हैं तो आने वाले 10 दिनों में, 10 महीनों में, 10 साल में आपको लाभ होगा। लेकिन अगर आप सोचें कि नहीं ठीक है, जीवन तो बीत ही रहा है, चलने दो, फिर खींचने दो गाड़ी, तो भैया फिर तो ऐसे खींचती रहेगी, जीवन ऐसे ही जाएगा। फिर एंड में लगेगा राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जब नारायण ने तुम्हें समय दिया, आपको इतना दिव्य जीवन दिया, आपको इतने ग्रंथ दिए, उसमें पूरा विस्तार पूर्वक एक एक चीज बताई, अब उसके बाद भी आप जीवन को ऐसे ही उसका नाश करो, उसका गठन करो, खत्म करो, तो महाराज इसमें तो फिर जीव की गलती है। इस संसारिक जीव जो सिर्फ विषयों में आसक्त रहता है, राम नाम को आलसी, भोजन को होशियार। तो महाराज अब यहाँ बात आती है कि जब हमारे जीवन में, जब तक हमारे जीवन में जो राक्षस हैं, हमारे जो आसपास के जो लोग हैं, हमें गलत चीज़ों में जो उलझाए रखते हैं, वो खुद तो राम नाम का भजन करते नहीं। वो कहते हैं अरे यार तेरे को आज सिनेमा लेके चलता हूँ, आज वो वाली फिल्म लगी है, और जीवन की फिर फिल्म बन जाती है। फिर आदमी इधर उधर दर दर भटकता है, फिर कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, और फिर कहता है महाराज हमें बचा लो। अब जब तक ये राक्षस जैसे लोग रहेंगे तो काल का विनाश नहीं होगा। अब उत्तरकांड में हमें प्रवेश नहीं, जब तक हम अगर भगवान राम को हमारे भगवान नहीं मानते, हमारे गोस्वामी जी की कई बात पर नहीं चलते, तो हम उत्तरकांड में कैसे प्रवेश मिलेगा। हमें भक्ति की कथा समझ में ही नहीं आएगी। अब भक्त कौन है, अब यहाँ से प्रश्न आते हैं। भक्ति कथा जब शुरू होती है तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि व्यक्ति को ये पता हो कि भक्त कौन है। अब भक्त से पहले भगवान का पता हो, भगवान कौन है, और भगवान के ही तो भक्त होते हैं। अब भगवान ही नहीं पता कौन है तो भगवान के भक्त कैसे हुए। तो जो भगवान से एक क्षण भी अलग नहीं हो सकता वही भक्त है। जिसने भगवान को अपना सारा जीवन दे दिया, तो क्या भगवान आपको अपना जीवन नहीं देंगे। वो अपना दिव्य वैकुंठ धाम छोड़ के आपको लेने आएंगे, आपसे मिलने आएंगे। वो साक्षात नारायण, वो लक्ष्मी को छोड़कर आपको उसी समय, उसी उसी पल आपके पास आएंगे, आपको मिलने आएंगे। लेकिन पहले आप उनके लिए उतना प्रेम तो दिखाओ। अब आप सोचो, हम सोते रहे और नारायण हमें लेने आए, हम उनका नाम का भजन क्यों करें। वो तो साक्षात नारायण है, इतनी दुनिया भजन करती है। अरे महाराज हम भोजन करेंगे तो हमारे पेट में जाएगा, हमारी आत्मा शांत होगी। साथ वाला भोजन करेगा, साथ वाले की आत्मा शांत होगी। अब हम सोचे भोजन वो पाले, निंद्रा हमें अच्छी आए, हमें शांति मिले, तो महाराज ऐसे नहीं होता। अब जो व्यक्ति भगवान का निरंतर भजन करते हैं, अभी मैंने कहा एक क्षण भी अलग नहीं होता जो भगवान से, वही भक्त होता है। अब भगवान का भजन करना हर व्यक्ति के अगर बस में होता तो ये जो सभी जीव हैं भगवान को अपने बस में कर लेते, लक्ष्मी माँ खोजती रहती। ये तो कभी किसी घर किसी घर। कलयुग में इतनी विषमताएं हैं, आदमी भगवान का भजन नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति मंदिर के लिए निकले तो वो मंदिर नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि उसके मन में इतनी इतनी कुंठाएं हैं, वो मंदिर ना जाके वो कहीं और ही पहुंच जाता है। जाना था देवालय पहुंच गए, मंत्रालय और कहीं और। तो अगर हमारा प्रण पक्का नहीं है तो हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। इस जीवन में तो क्या पता नहीं कितने जन्मों तक, कितने जीवन लगे। अब यहाँ पूर्वाध में जो काम रूपी रावण को मारता है, पूर्वाध मतलब जो पहले ही, अगर मान लो रावण का आपके अंदर जनन, मतलब अंदर उसको पैदा ही ना होने दो, उसको उत्पन्न ही ना होने दो, आप अंदर की काम वासनाओं जैसे राक्षसों को मार दो, उसी का उत्तर कांड सुंदर बनता है। अब उसी का उत्तरकांड मतलब सुंदर बनता है कि अगर आपके जीवन में अगर काम रूपी राक्षस, मन में बाधाएं, जीवन में दिक्कतें, प्रश्न, परेशानियां नहीं है, तो उसी का जीवन सुंदर है। वृद्ध अवस्था में राज्य करता है। अब जिस व्यक्ति ने जवानी में भजन नहीं किया, अब वह वृद्ध अवस्था में कैसे राज करेगा।
अगर मान लीजिए जवानी में आपके शरीर में इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है, अगर आप इस ऊर्जा को सदुपयोग सही समय पे नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए जवानी में आप जैसे मान लीजिए जवानी में बच्चा खेल कूद करता है, बुढ़ापे में क्या कर सकता है? जवानी में बच्चा घोड़े पे सवार होकर घूम सकता है, ऊँट की भ्रमण कर सकता है, पूरा भारत भ्रमण कर सकता है, तो क्या बुढ़ापे में कर सकता है? जन्म हम ऐसे ही, अगर जो हम कार्य जन्म जन्म होते पैदा होते जिस बच्चे में इतनी जान होती है वो वृद्धावस्था में होती है। जो व्यक्ति जवानी में भजन करता है वो वृद्धावस्था में राज करता है। क्यों? क्योंकि उसने जवानी में भगवान को पाया है और उसका जवानी का जो फल है उसको वृद्धावस्था में। अगर मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए 40 साल का है और उसको फल खाना है, तो वह उसको बोला जाए कि 20 साल तो पौधे को पनपने में लगेगा। अगर वह बचपन में एक पौधा लगाता है तो 10 साल में उसे फल मिल जाएगा। अगर मान लीजिए वृद्धावस्था में उस पौधे को लगाएगा तो उसको फल क्या अगले जन्म में मिलेगा? अगर मान लीजिए 10 साल में एक पौधा आता है तो वह लगाता ही 40 साल में, उसकी आयु ही 40 वर्ष है, तो पौधे का जब तक फल आएगा वो व्यक्ति नहीं रहेगा। ऐसे ही समय सही ऊर्जा सही निर्माण, अगर आप किसी भी कार्य को सही समय में करते हैं सही ऊर्जा के साथ, तो उसका सही निर्माण होता है। अब हम आपको बताते हैं यहाँ, जब जीवन के पूर्वार्ध में युवावस्था में काम को मारने का प्रयत्न होगा, तभी उत्तरार्ध में उत्तरकांड सुधर पाएगा। अतः जीवन को सुधारने का प्रयत्न युवावस्था में से ही करना चाहिए। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की बातें हो रही है। पूर्वार्ध होता है आधे समय से पूर्व, उत्तरार्ध होता है आधे समय के बाद। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध व्यक्ति के, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र कलयुग में आयु बहुत थोड़ी है, मान लीजिए आज का वैसे भी व्यक्ति 60-65 में चला जाता है, कहीं कहीं तो 40-50 में भी चले जाते हैं। और कलयुग में अभी एक बहुत बड़ी आपदा आई थी हमारे जीवन में, कोरोना काल, तो उसमें व्यक्ति जवानी बुढ़ापा कुछ नहीं पता चला, हर व्यक्ति की उम्र, हर आयु की उम्र का व्यक्ति क्या है। तो पूर्वार्ध होता है व्यक्ति की आधी उम्र से पहले और आधी उम्र, उत्तरार्ध होता है आधी उम्र के बाद। तो जीवन के 2 पड़ाव होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तो जवानी से पहले जो बचपन और जवानी के बाद जो होता है बुढ़ापा। जवानी तो बीच में बस वो तो नटखट पने में खेल कूद में निकल जाती है। तो अगर व्यक्ति पूर्वार्ध में युवावस्था में अपने काम को जीत लेता है, भगवान को भजन में जोड़ देता है, भगवान राम के चरणों से जुड़ जाता है, अपने जीवन को सफल बनाता है। उत्तरकांड में बाबा खागू शुंडी जी गरुड़ संवाद में गरुड़ भगवान के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उसमें 7 प्रश्न पूछे गए हैं अंत में, और 7 ही कांड हैं, और सब 7 ही दिनों में इंसान की मृत्यु होनी है, और 7 ही दिन होते हैं, 7 ही वार होते हैं। अब आप बताइए, व्यक्ति 7 प्रश्नों में, 7 चीज़ों में उलझा रहता है, 7 दिनों में फंसा रहता है, तो सारा चक्कर इस जीवन में 7 का है। और हर व्यक्ति 7 चाहता है, 7 से ही 7 मिलता है, 7 से ही 7 होता है, 7 ही 7 विकास होता है। और अकेला तो व्यक्ति हिमालय क्या कुछ कर ही नहीं सकता। तो जो व्यक्ति किसी समूह में रहता है, हमेशा अच्छे समूह में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, भगवान के भक्तों के साथ जुड़ना चाहिए, और अपने जीवन में अच्छे कार्य करके एक ऐसा पूरे देश को संदेश देना चाहिए। जैसे राम भगवान ने इतना अच्छा मैसेज दिया, आज भी लोग रामचरितमानस पढ़ के अपने जीवन को धन्य बनाते हैं और जीवन में राम भगवान को आदर्श मानकर जीना सीखते हैं। और जीवन में जितना व्यक्ति बड़ा व्यक्ति बनता है उतना ही उसका जीवन सरल होता है। अगर आप उठा के देख लीजिए, जीवन में जितने भी लोगों ने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं वह अच्छी अच्छी जगहों से जुड़े हुए हैं, भगवान के भजन करते हैं, दिन रात वह अपने तपस्या करते हैं, अपने परिवार को अच्छे कार्यों से जोड़ते हैं, बच्चों को बचपन से सही आचरण, सही सद्बुद्धि, उनको संस्कार देते हैं, उनके जीवन में नई नई चीज़ें क्रिया कराते हैं, उनको भगवान की पुस्तकें पढ़वाते हैं, उनके मन में एक प्रेम भाव जगवाते हैं, जिससे कि वह जब तक वह युवावस्था तक पहुँचते हैं उनके मन में इतना प्रेम होता है कि वह राम भगवान को अलावा, कृष्ण भगवान के अलावा, भगवान नारायण, राम, कृष्ण, विष्णु, शंकर, इन सब की तपस्या करके बुढ़ापा तो क्या जवानी तक ही भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, और अपने जीवन में राम का साक्षात्कार करके अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर, हनुमान जी की कृपा पाकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो रामचरितमानस सबको पढ़नी चाहिए, सुबह शाम पढ़नी चाहिए, सुंदरकांड रोज पढ़ना चाहिए,
और उत्तरकांड को अभ्यास करने के लिए, अपने जीवन की गलतियां सुधारने के लिए, अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उत्तरकांड को पढ़ना चाहिए। तो हमारे जो अभी क्रमांतर में 7 कांड के ऊपर जो चर्चा चल रही थी वो आज पूर्ण होती है। और अब हम अगला विषय रामसी मानस के ऊपर लेकर आएंगे, बाबा तुलसीदास जी के ऊपर। तो वह जरूर देखिएगा और ऐसे ही हमारे साथ हमें आशीर्वाद देते रहेगा। और राम भगवान की कृपा और आप सब लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे और ऐसे मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। मेरा जय श्री राम, सबको मेरा प्रणाम।